बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी। मैं हूं अंजला ज़िशान। बुलेटिन में हमारे साथ होंगी इक़रा रियाज भी। नाज़रीन, सेनेट के इजलास में अपोजिशन अराकीन ने एहतजाज किया है। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट ने गुज़श्ता रोज़ की कार्रवाई के दौरान अपने अल्फाज हज़फ करवा दिए। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट से इस्तीफे का मुतालबा किया। सेनेट के इजलास में अपोजिशन अराकीन ने एहतजाज किया है। सूरत हाल से मुतल्लिक जानेंगे नुमाइंदा GNN औरंगजेब काकड़ हमारे साथ मौजूद है। औरंगजेब, बताइएगा। जी, गुज़श्ता रोज जो सेनेट के गुज़श्ता रोज के इजलास में अपोजिशन के शोर शराबे पर जो चेयर्स के जो रिमार्क्स पर अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट से जो अपने गुज़श्ता रोज अल्फाज पर जो है उनसे जो है माफी का जो है उनसे जो है मुतालबा किया गया और उनसे डिप्टी चेयरमैन के ओहदे से मुस्ताफी होने का भी मुतालबा किया गया। इजलास जैसे शुरू हुआ तो अपोजिशन लीडर ने नुक्ता इतराज पर गुज़श्ता रोज जो डिप्टी चेयरमैन की जानिब थी उनकी जानिब से जो अपोजिशन के अरकान के हवाले से जो उन्होंने जो अपने अल्फाज इस्तेमाल किए उस पर अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने उनसे इस्तीफे का मुतालबा किया और उनसे जो जबकि इस हवाले से जो अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने जो है ऐवान में उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि गुज़श्ता रोज शेर एक पार्टी बनी, आपका जो अरकान के साथ रवैया दुरुस्त नहीं था, जबकि अरकान के लिए बौंकने जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करना तौहीन है। जबकि अपोजिशन अरकान का ऐवान में शोर शराबा, वोट को इज्जत दो के नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं, जबकि अपोजिशन के ऐवान में जो है डिप्टी चेयरमैन। जी, बहुत शुक्रिया आपका औरंगजेब काकड़। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि सिंध हाईकोर्ट ने नौजवान मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल केस में मुल्जिम अरमगान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से जिस्मानी रिमांड न देने का फैसला भी गलतम करार दिया है। केस की समाअत के दौरान इंकशाफ हुआ कि पुलिस कस्टडी रिमांड पर वारंट लगाकर उसे जेल कस्टडी के हवाले किया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पूरा ऑर्डर टाइप था, हाथ से वाइटो लगाकर जेल कस्टडी दी गई। पुलिस अभी तक लिखा हुआ ऑर्डर। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने कहा, हल्फ उठाकर कहता हूँ, मुल्जिम का बाप जज के कमरे में मौजूद था, जज के चैम्बर में दरख्वास्त कर रहा था। दौरान समाअत अरमगान का पुलिस तशद्दुद का इल्ज़ाम। शर्ट उठाकर देखा तो कोई निशान मौजूद ही नहीं था। मुस्तफ़ा आमिर अगवा कत्ल केस में मुल्जिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से रिमांड न देने का फैसला कलअदम करार देते हुए मुल्जिम को दोबारा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। इससे कबल सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस जफर अहमद की अदालत में मुल्जिम अरमगान को सख्त सिक्योरिटी में चेहरे पर मास्क और हथकड़ी लगाकर पेश किया गया। अदालत ने पूछा, मुल्जिम पर पहले कितने मुकदमात हैं? सरकारी वकील ने बताया, मुल्जिम पर 5 FIRs हैं। 10 फरवरी को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुल्जिम को 3 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड के लिए पेश किया गया था। 1 माह का जिस्मानी रिमांड मांगा गया था। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने कहा कि घर पर छापे के दौरान बड़ी तादाद में असला और लैपटॉप बरामद हुए थे। ATC के मुंतजिम जज हमारी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। हल्फिया कहता हूँ, मुल्जिम का वालिद जज के चैम्बर में बैठा हुआ था और दरख्वास्त कर रहा था। दौरान समाअत मुल्जिम अरमगान ने कहा, उस पर तशद्दुद किया जा रहा है। ताहम कमरा अदालत में जिस्मानी मुआयने के दौरान अरमगान के जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं पाया गया। पाकिस्तान फ़लस्तीन में मुनसिफाना और पायदार अमन के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। न्यूयॉर्क में वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का इस्लामी ताउन तंजीम के सफ़ीरों से खिताब। कहा, गज़ा में मुस्तकिल जंग बंदी इंसानी इमदाद की बिला तातुल फराहमी की हिमायत करते हैं। वज़ीर ख़ारजा ने फ़लस्तीनी अवाम को बेदखल करने की किसी भी कोशिश की सख्त मुखालफत की। इसाक डार का अक़वाम मुत्तहिदा में OIC के मुश्तरका मकासद आगे बढ़ाने के अज़म का यादा। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेगा। मसला कश्मीर के हल के लिए सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल किया जाए। सिविलियंस का ट्रायल सिविलियन कोर्ट्स में ही होना चाहिए। पाकिस्तान तभी तरक्की करेगा जब कानून और आइन का निफाज होगा। कोशिश कर रहे हैं कि सियासी कैद जेल से बाहर हों। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पेशावर मीडिया से गुफ्तगू बोले, जजिस की तैनाती 26वीं तरमीम के तहत हुई, जिस पर एतराज़ है। पीका एक्ट को नहीं मानते, इससे मीडिया और आज़ादी इजहार राय का गला काटा जा रहा है। मुसल्लत करदा हुकूमत ने PTI पर अनगिनत मुकदमात कर रखे हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी के साथ मिलना बंद कर दिया गया। कोई राब्ता नहीं है। पहली बार हो रहा है कि IMF का एक वफ्द आया जिसने अदलिया से बातचीत की, क्योंकि उन्होंने भी देखा है कि जिस मुल्क में आइन और कानून नहीं होता वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता।
और यही बात वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बार कहते रहे हैं और मैंने भी बैसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन IMF को खत लिखा कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं है। अपराध-ए-ज़र, महंगाई बढ़ रही है, कुव्वत खरीद जो है वो कम हो गई है और यहाँ पे हुकूमत इसने फॉर्म 47 जो है वो उसको मैनिपुलेट करके और अपने आप को इंस्टॉल कराया। पाकिस्तान में जमहूरियत या चाहिए तो सारी अपोजिशन पार्टीज इंशाल्लाह इकट्ठी होंगी। हम लोग एक मुहिम चलाएंगे रमजान के बाद। और अब बात चैंपियंस ट्रॉफी की। तो नाज़रीन, कराची में चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी उरूज पर पहुंच चुकी है। मेगा इवेंट में शिरकत के लिए टीमें आ चुकी हैं। कल पहले मैच से कबल रंगारंग इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की जाएगी, जिसमें पाक फ़ज़ाइया का शेर दिल दस्ता भी अपने करतबों से शायकीन का लहू गरमाएगा। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा JNN एहसान खान से। नेशनल स्टेडियम कराची मुकम्मल तौर पर तैयार है और 28 साल का जो तवील इंतज़ार था वो आज ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि कल यहाँ पर मेला सजेगा चैंपियंस ट्रॉफ़ी 2025 का। और इससे पहले 2008 की चैंपियंस ट्रॉफ़ी जो यहाँ पर होनी थी नहीं हो सकी, 2011 का वर्ल्ड कप को होस्टिंग थी श्रीलंका इंडिया के साथ, नहीं हो सकी, लेकिन अब चैंपियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान के अंदर होगी और पाकिस्तान इसका मेज़बान है। पीछे अगर ये आप स्टेडियम देखें तो ये आज का दिन है, यानी कि 18 फरवरी का दिन है। पूरा स्टेडियम पीछे आपको अकब में तैयार नज़र आ रहा है। हर जगह जो है वो यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफ़ी के बैनर्स आवेज़ा हैं, पैनाफ्लेक्स आवेज़ा है, नेशनल स्टेडियम कराची के मुख्तलिफ कप्तानों के, 8 टीमों के कप्तानों के ट्रॉफ़ी के साथ, और हर किस्म से यहाँ पर स्टेडियम जो है वो तैयार है। कल से मेला शुरू होगा। बाकी साथ साथ जो अपडेट्स तफसीलात आती रहेंगी पाकिस्तान टीम से मुतलिक, चैंपियंस ट्रॉफ़ी से मुतलिक, दीगर टीमों से मुतलिक, वो हम आपको इसी प्लेटफॉर्म से आगाह करते रहेंगे। वेलकम बैक। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत वक्फे के बाद दोबारा शुरू हो गई है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि APS बच्चों के केस में ट्रायल हुआ था, इसमें दोनों सिविलियंस थे, इसलिए तरमीम लानी पड़ी थी। सलमान अकरम राजा ने दलाइल देते हुए कहा कि दुनिया में युगांडा वाहिद मुल्क था जहाँ सिविलियंस का ट्रायल होता था। अब पूरी दुनिया में सिर्फ हम ही हैं जो सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल करते हैं। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा JNN सबीन शहबाज हमारे से मौजूद हैं। जी सबीन, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? देखिए, वक्फे के बाद इस केस की समाअत दोबारा शुरू हुई है। जस्टिस मुसरत हिलाली की जानिब से ये पूछा गया सलमान अकरम राजा से कि जब APS बच्चों के केस में ट्रायल हुआ था तो उसमें दोनों तरफ सिविलियन से इस वजह से जो तरमीम है वो लानी पड़ी थी। जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि A3A हो या ना हो, हमें 21D1 को जो है वो देखना है। सलमान अकरम राजा ने बैनुल-अक़वामी सतह पर कुछ मिसालें दी। उन्होंने कहा कि युगांडा में, दुनिया में जो युगांडा वाहिद मुल्क था जहाँ पर सिविलियन का फौजी ट्रायल वो करता था, लेकिन अब पूरी दुनिया में सिर्फ हम ही हैं जो सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल जो है वो कर रहे हैं। की जानिब से कहा गया कि आयशा के जजमेंट में 175(3) को डिस्कस किया गया है, और जिस पर जस्टिस मुहम्मद अली मदन ने सलमान राजा से कहा कि अगर आपकी बात मान ली जाए तो 175(3) जो है वो खत्म हो गया। सलमान राजा के दलाइल जो हम इस वक्त जारी हैं और उनकी जानिब से यकीन कराई गई है कि वो अपने दलाइल जो है वो आज खत्म कर लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका सबीन शहबाज। दीगर खबरों में आपको बताएंगे, कोहाट के इलाके शादीपुर में दहशतगर्दों का पुलिस वैन पर दस्ती बमों से हमला, जद में आने से एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ। RPO कोहाट के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द को हलाक किया गया, मुतअद्दिद को गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्दों से दस्ती बम और अस्लहा बरामद किया गया। हमले में पुलिस मोबाइल को नुकसान पहुंचा। इलाके में सर्च ऑपरेशन किया गया। खबर यह है कि न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर लोकी फर्गूसन इंजरी के बायस चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गए। इवेंट टेक्निकल कमेटी ने फर्गूसन की जगह कायल जेमिसन को स्क्वाड का हिस्सा बनाने की मंजूरी दी। बात करते हैं एहसान खान से। एहसान बताइए। जी एहसान खान से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। खबर आपको दे रहे हैं कि न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर लोकी फर्गूसन इंजरी के बायस चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं। इवेंट टेक्निकल कमेटी ने फर्गूसन की जगह कायल जेमिसन को स्क्वाड का हिस्सा बनाने की मंजूरी दे दी है। इंजरी के बायस ये फैसला किया गया है और इवेंट टेक्निकल कमेटी की जानिब से ये हतमी फैसला ले लिया गया।